जी कबीर सर। सीएम सर तुम्हारे साथ हैं? हाँ सीएम सर साथ में ही है। फोन दो। सर जॉइंट सीपी कबीर श्रॉफ। हाँ कबीर। सर 3 घंटे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं फ्लाइट में था। बोलो क्या काम है? कुछ अर्जेंट बात करनी थी आपसे। अभी मिलने आ सकता हूँ? हाँ एक्चुअली आई एम ऑन द वे। मैं आ जाता हूँ ATS हेडक्वार्टर्स। कबीर, जब जब मुझे एंटी टेररिज्म स्क्वाड से आधी रात को फोन आया, अगली 4 रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। इन दैट केस यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड सर। रियाज हफीज का पता चल गया है। करीब 15 सालों से ये 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो 2 सस्पेक्ट मारे गए वो किसी राजवीर राठौड़ नाम के होटेलियर से मिलने अक्सर जैसलमेर जाया करते थे। दिस इज राजवीर राठौड़ सर। ये राजवीर राठौड़ और कोई नहीं, लश्कर चीफ उमर हफीज का बेटा है। रियाज हफीज। फौरन अपनी टीम जैसलमेर भेजो एंड अरेस्ट दिस बास्टर्ड। आई एम सॉरी सर बट परमिशन के लिए रुकने का वक्त नहीं था। टीम ऑलरेडी जैसलमेर के लिए निकल चुकी है। एंड हु इज लीडिंग द टीम? सूर्यवंशी, वीर सूर्यवंशी। वो पागल? इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। उड़े बगरे येड़े। सर एड़े नहीं, बिड़े। आई मस्ट से कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं। ओह ओके। राजवीर, क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा जरूर आएंगी। जरूर आऊंगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कंफर्म वही है। लोकल पुलिस को इतला कर दो। यस सर। क्या लेंगे सर? बताता हूँ। आरपीजी। Come on, sir.
चले मुंबई। हाँ, ए लाइट लाओ कीड़े। सर भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी ताज 26/11, याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही इस सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, ADG, मुंबई ATS, क्लेम टू फेम 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान, मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पे गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में एक
टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। इट कुड बी एनीवे, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। विद्या, तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गैराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार, तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। काय पण बोलता तुम्ही? ये ऐसे ही है। निकलता हूं। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑल राइट बॉस। तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। तुमच्यामुळे उशीर होतो। क्या रे, तुम लोग लेट आए? हाँ सर, मैं नहीं, ये हमेशा का इसका। सर, पता नहीं है बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है। कैसी हो गर्भवती? सर, गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर, आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। बहुत खुश होंगे ना? हाँ, खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब? रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर, उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है। आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर, 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर, आप देखिएगा, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। वंदना, जरा ऐकते का? आले सर। Get the team ready. Okay, ma'am. Are you a doctor? I have been shot. आप कैसा फील कर रहे हो? मच बेटर। गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? टुंडे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे। मुझे अब डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम?
मतलब क्या? मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में। यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ, छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है, और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। सर 2 गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं हुआ ना? अरे सर, आपको पता है ये सिद्धिविनायक गई थी चलकर आपके लिए प्रार्थना करने। सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। अरे रिमोट, सच कहूँ, अगर आप नहीं होते ना, मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करनी देती। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर, ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के देखूं क्या? हाँ, फैल जा। वो खाई करता है तुम्हें। तेल तो अरे ऊपर आ रहा है, पैर ऊपर आ रहा है क्या? ये बघो नहीं ऊपर दे पाए, ऊपर ले ना। कैसा फील कर रहे हो? अरे एकदम मस्त। अच्छा, और पेशेंट कौन है? हमारे सर है ना। अच्छा, तो फिर तुम पेशेंट के बेड पे क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं? मैं तो टीचर हूँ। मेरा वाइफ है। ये आपके पति हैं? बैड लक। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं? तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I think you should be okay. Yeah, I've checked all the reports. The blood test is also normal. And where? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, डांटिए मत। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपसे कुछ बात करनी है, एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो? Shut up. I'll see you later. खाना खाया तुमने? नहीं, काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खामखा खूसट पकाऊ खड़ूस समझते हैं। मैं नहीं, ये मैं नहीं। छोड़िए, बैड पीपल। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हरनिया नहीं, रिया। इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें हरनिया है? मुझे हरनिया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। 4 लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी।